हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिएशन जोन एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब हमने नंबर सिस्टम के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें फिर आप कंटिन्यू करें। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर, ये सब हमने बता रखा है उसमें। तो रियल नंबर्स के ये सारा टॉपिक है नंबर सिस्टम में। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या होता है, आपके रियल नंबर में दोनों होते हैं, रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर्स भी। तो इसका मतलब ये क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, देन इट इज ट्रू। ये क्या है, ट्रू है, बिकॉज रियल नंबर में क्या है, आपके रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो इसमें पूछा है क्या इरेशनल नंबर रियल नंबर है, तो यस इट इज अ रियल नंबर। सेकंड, every point on the number line is of the form of root m where m is a natural number। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, पढ़ा था ये भी हमने। तो आप देखें, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 एंड सो ऑन। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये सारे क्या है, नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रूट एम। अब नंबर लाइन होती है आपकी 0 1 2 एंड सो ऑन, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज। तो इधर क्या है, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, रूट एम जैसे हमने 1 का करा, 2 आ गया, 3 आ गया, ये तो सारे हमारे परफेक्ट नंबर्स हैं ना। अब जैसे हमने लिखा 4, तो इसका रूट 4 का क्या होगा, 2। तो ये एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, नहीं, ये तो रूट एम की फॉर्म में नहीं है, ये तो आपका सिंपल फॉर्म में। अगर हम रूट 9 का करते तो 3 है, तो ये भी आपका क्या है, नेचुरल फॉर्म में। तो ये रूट एम की फॉर्म में नहीं होते सारे नंबर्स, इसलिए ये क्या है, फॉल्स। थर्ड है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी फॉल्स। क्यों, फर्स्ट में ही हमने डिस्कस करा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो रैशनल और इरेशनल दोनों होते हैं। बट इसने बोला है कि एवरी रियल नंबर, कि सारे के सारे जो रियल नंबर है वो कैसे हैं, इरेशनल नहीं, बिकॉज वो कैसे हैं, रैशनल भी हैं और इरेशनल भी। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, आपके रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number। Are the square roots means square root, जैसे हमने अभी करा है 4 9, अब जैसे 16 है, पिछले हमने क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिस्कस करा है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो, फॉल्स। क्यों, क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स है जैसे रूट 2 है, तो इसका क्या है, इरेशनल होता है, 1.414 एंड सो ये चलता है, तो ये क्या इरेशनल है। रूट 3 का ये भी इरेशनल हो जाएगा। बट रूट 4 क्या आ गया हमारा, परफेक्ट 2, रूट 9 3 4। तो इस वजह से क्या है, ये क्या है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल? नो, दे मे बी रैशनल। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। जो रूट 5 है इसको हमें नंबर लाइन पे शो करना है। अब रूट 5 को आपको रूट 5 निकालने आता होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, बट इसको हमें किस में रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन में। तो इसका ना देखो एक तरीका होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट 2 के लिए डिस्कस करते हैं। रूट 2 में क्या होता है, हमारी नंबर लाइन है 0 1 यूनिट 2 यूनिट एंड सोन। तो ये नंबर लाइन है, हमें प्रूव करना है रूट 2। तो हम क्या करेंगे, 0 से 1 तक 1 यूनिट हो गई, फिर 1 पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, और लाइन खींचेंगे कंपास से 1 यूनिट, स्केल से 1 यूनिट, और कंपास से इसको आर्क लगा देंगे 1 यूनिट की, और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा 1 और ये भी हो गया 1। तो 1 और 1 क्या हो गया, ये रूट 2। अब यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कंपास को ओपन करके हम क्या करेंगे, ऐसे करके आर्क लगा देंगे नंबर लाइन पे। तो जो ये पॉइंट आएगा ओ और ए, तो ये आपका क्या शो करेगा, रूट 2। ठीक है, अब जैसे ये है, ये फंडा आया कहाँ से, अब ये क्या है, इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम का भी आप यूज कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसकी भी हमने सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उससे आप देख सकते हो कि होती क्या है।
तो इधर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ कि एक पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है 90 डिग्री वाले के सामने हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर एंड बेस, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे देखो एक राइट एंगल की तरह ये शो हो रहा है, तो ये बेस हो गया 1 और ये परपेंडिकुलर हो गया 1, और इसकी जो थ्योरम होती है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर वैल्यू पुट करेंगे पी की और बी की, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा 1 प्लस 1 विच इज 2, तो एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू हमारी हो गई स्क्वायर रूट 2। तो इससे हमें पता लग जाता है कि परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट रखना है और बेस को भी 1 यूनिट रखना है। तो ये था एग्जाम्पल रूट 2 का। ऐसे ही अगर मैं रूट 3 का करता हूँ, तो रूट 3 के लिए सबसे पहले हम रूट 2 का बनाएंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री करके लाइन करके आर्क, ये हो गया हमारा रूट 2 का। अब क्या करेंगे, जो लाइन आई है इस पे 90 डिग्री का एंगल बना के 1 यूनिट इधर से मार्क करके और इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये बनेगा रूट 3। यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट को लेके हम क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे नंबर लाइन पे। तो जहाँ से ये होगा वैल्यू किसकी होगी, रूट 3 की। अब रूट 5 पे आते हैं हम, जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो रूट 5 का देखो एक तो तरीका क्या है, आप ऐसे ही कर लो, स्पाइरल बना लेते हैं, रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट 5 ऐसे कर सकते हो कि ये 1 यूनिट यहाँ से यहाँ तक लिया, देन यहाँ पे 90 डिग्री, फिर 1 यूनिट ये, फिर इधर 90 डिग्री, फिर ये हो गया हमारा 1 यूनिट, फिर इसको ऐसे कर, तो ये हो गया रूट 2 रूट 3, फिर इस पे 90 डिग्री बनाएंगे हम। जब ये आप रूलर स्केल इन सब चीज़ों से बनाओगे तो ये सीधा बनेगा कंपास वगैरह से। तो यहाँ तो रफ डायग्राम है, ये हो गया रूट 4। अब यहाँ भी हम 90 डिग्री बनाएंगे, ये हो गया रूट 5। तो ओ से यहाँ तक इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, कंपास ओपन करके आर्क लगाएंगे, तो यहाँ जो आएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रूट 5। ठीक है, और एक जो हमने पाइथागोरस से करा था उससे भी कर सकते हैं। अब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब एच हमें फाइंड करना है, तो पी और बी को हमने सपोज पी को 1 रखा और बी को 2 रखा, तो 1 प्लस 4 ये हो गया हमारा 5, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो एच क्या हो गया हमारा रूट 5। मीन्स जब हम बेस को 2 यूनिट्स और परपेंडिकुलर को 1 यूनिट रखते हैं तो हमारा रूट 5 आ जाता है। अब इसको भी नंबर लाइन पे हम शो करते हैं 1 2, क्योंकि बेस में हमें 2 यूनिट्स लगाना है, तो बेस में 2 यूनिट्स तक यहाँ पे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर और ये 1 यूनिट, तो यहाँ से हम इसे ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने पे ये हमारा आ गया रूट 5 का, और यहाँ से इस पॉइंट तक कंपास ओपन करके हम आर्क लगा देंगे, वही कर्व्ड आर्क। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो क्या होगा आपका रूट 5। ठीक है, तो इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासरूम एक्टिविटी है, इसमें हमें क्या करना है, एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। जैसे हमने रूट 2 रूट 3 एंड रूट 5 का बनाया ना, तो इसमें कंटिन्यू कर करके आपको कहाँ तक बनाना है, P4 एंड मतलब इसको कंस्ट्रक्ट करते जाना है स्पाइरल, और वो किस में बनाना है, स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट विद अ पॉइंट ओ, ड्रॉ लाइन OP1 यूनिट लेंथ, लाइन सेगमेंट P1 OP1 यूनिट। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ऐसे करना है हमें। कंटिन्यू इन दिस मै यू कैन लाइन सेगमेंट PN 1PN बाय ड्रॉइंग अ लाइन सेगमेंट। तो हमें ये कंटिन्यू कर करके एक स्पाइरल बनाना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक्टिविटी है, तो इसको हो सके तो आप करना। पहले एक चार्ट, हमें इसको एक चार्ट में करना है। ठीक है, तो आप इसको एक बड़े से पेपर में भी इसको करके कंटिन्यू करें। आई होप आपको ये पसंद आए, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन जोन। थैंक्स।